हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी। इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए रिसेंटली रिलीज्ड ओ रोमियो मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस मूवी की शुरुआत में हम लोग उस तरह को देखते हैं। उस तरह अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर है और ये सुपारी में लोगों को टपकाने का काम करता है। तो आज खान साहब उस तरह को एक सुपारी देते हैं। उस तरह खान साहब से टारगेट का नाम पूछता है तो खान साहब बोलते हैं आज सुपारी के उल्टे पैसे देगा तू मुझे। तो उस तरह पूछता है क्यों। खान साहब बोलते हैं जलाल का फ्रांस मिनिस्टर। उस तरह और जलाल के बीच में दुश्मनी है। अबे जलाल कौन है और इन लोगों के बीच में कैसी दुश्मनी है ये तो तुम्हें आगे ही पता चलेगा। तो उस तरह खान साहब से सुपारी लेके जलाल के फ्रांस मिनिस्टर को मारने आता है। थोड़ी लड़ाई लुड़ाई करने के बाद उस तरह मिनिस्टर के सारे आदमियों को खत्म कर देता है। फिर वो मिनिस्टर को ढूंढ रहा होता है। मिनिस्टर उस तरह को छुप के पीछे से मारने वाला होता है। तभी वहाँ पे खान साहब आके उसे बचा लेते हैं। उस तरह और खान साहब के बीच में थोड़ी बातें होती है और हमें पता चलता है कि उस तरह जलाल के भाई को मार के भागा है और अभी तक उस तरह जिंदा है और जेल में भी नहीं है खान साहब की वजह से। वरना कब का उस तरह या तो मारा जा चुका होता या तो जेल में होता। इसीलिए खान साहब ने उस तरह को कसम खिला रखी है कि वो जब तक जिंदा रहेगा खान साहब का वफादार रहेगा। अबे खान साहब कौन है चलो बता ही देता हूँ। ये एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है और जलाल इनका टारगेट है। इसीलिए खान साहब ने उस तरह को बचाया था क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो काम खत्म करने के बाद उस तरह घर वापस आता है। यहाँ एक लड़की उसे सुपारी देने के लिए आई होती है। उस तरह उससे पूछता है किसकी सुपारी है। तो लड़की बोलती है जलाल, पठारे, अंसारी और शंकर। ये सुन के उस तरह उससे पूछता है यहाँ का एड्रेस किसने दिया तुमको। तो वो बोलती है पीछे गली में चाची की बिरयानी वाली शिल्पा चाची ने। वो लड़की बोलती है वही लोगों से सुना था कि जलाल को इस दुनिया में बस एक ही चीज मार सकती है, सिर्फ उस तरह। तो उस तरह उससे पूछता है और वो बाकी के तीन जो है पठारे, अंसारी, शंकर, उनको क्यों मारना है। तो लड़की बोलती है क्योंकि वो लोग जलाल के लिए काम करते हैं। ये सब सुनने के बाद उस तरह उस लड़की को अपने घर से भगा देता है। फिर अगले दिन जब वो लोग सुबह उठते हैं तो वो लड़की वहीं बाहर इंतजार कर रही होती है। फिर दूसरे दिन तक भी वो वहीं पर होती है। तो उस तरह उसे ऊपर बुलाता है। वो लड़की सुपारी के बदले उस तरह को देने के लिए सोना लाई होती है। उस तरह उस लड़की से बोलता है ये जलाल है ना, ये इंसान नहीं है, जानवर है। उसे खबर हो गई कि कोई उसकी सुपारी लेके घूम रहा है, इतने टुकड़े करेगा ना दफनाने के लिए भी कुछ बचेगा नहीं तेरा। और उसको सोना वापस करके उसे वहाँ से भेज देता है। फिर हम लोग देखते हैं कि क्यों ये लड़की उन लोगों को मारना चाहती है। तो होता कुछ यूं है कि इस लड़की की एक बंदे के साथ शादी होती है। बंदा शरीफ तो है पर काम करता है जलाल के लिए अकाउंटेंट के तौर पर। फिर एक दिन कोई तो जलाल का दुश्मन रहा होगा, उनके हाथों ये मार खा के आता है। फिर इस लड़की को पता चलता है कि वो जलाल के लिए काम करता है। तो लड़की उसे दो ऑप्शन देती है, या तो मैं या तो जलाल। तो ऑब्वियसली बंदा तो उसे ही चुनेगा, बचपन का प्यार जो है। तो वो जाता है ये बोलने के लिए कि वो काम छोड़ रहा है और जलाल को कोई उसे छोड़ के जाए ये अच्छा नहीं लगता। तो वो उसे मरवा देता है और मारते हैं पठारे और ये लोग। अब वो लड़की इसका बदला लेना चाहती है। अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट में। उस तरह चाची के बिरयानी में आया होता है तो उसे वहाँ पर वही सुपारी वाली लड़की दिखती है। वो यहाँ पर काम करती है। वो जाकर उससे बात करता है। उस लड़की का नाम अफसा होता है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग पठारे को देखते हैं। वो रेस्टोरेंट में अंसारी से मिलने आया होता है और अफसा को पता होता है कि ये लोग यहाँ पर आते रहते हैं। तो वो इन लोगों को यहाँ पर मारने आई होती है। पर पठारे तो यहाँ से चला जाता है। तो वो अंसारी को मारने के लिए उसके पीछे जाती है पर वो टाइम पे गोली नहीं चला पाती। तो अंसारी अफसा को मारने ही वाला होता है। तभी आउट ऑफ नोवेयर उस तरह आके अंसारी को मार के अफसा को बचा लेता है। फिर अफसा को उसके घर ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। वो ठीक होने तक यहीं पर रहती है। और इन्हीं दिनों उस तरह और अफसा के बीच काफी सारे चीजों को लेकर बातें होती है। वो उसे गन चलाना भी सिखाता है। फिर खान साहब उस तरह को एक ऑपरेशन के लिए नेपाल भेजते हैं। नेपाल में जलाल ड्रग्स स्मगलिंग करवाने वाला होता है। तो उस तरह को उसे रोकना है। तो उस तरह के साथ उसके लड़के और अफसा भी जाती है। उस तरह और अफसा बातें कर रहे होते हैं। तो अफसा उस तरह से पूछती है आप जलाल के लिए काम करते थे। तो उस तरह बोलता है जलाल के लिए नहीं, जलाल के साथ। उसके बाद हमारा बंटवारा हो गया। जलाल ने ISI के साथ हाथ मिलाकर पाकिस्तान का दामाद बन गया और ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं था। तो अफसा बोलती है पर मैंने तो सुना था कि आपने जलाल के भाई को मारा। तो उस तरह बोलता है मारा नहीं, मारना पड़ा। फिर सीन चेंज होता है। वो लोग ऑपरेशन को अंजाम देने वाले होते हैं और उस ऑपरेशन के दौरान थोड़ी गड़बड़ हो जाती है और उस तरह जलाल के आदमियों के हाथों पकड़ा जाता है। फिर हम पहली बार जलाल को देखते हैं। वो उस तरह से फोन पे बात करता है। वो बोलता है मैं सोच सोच के पागल हो गया, लेकिन मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि तूने मेरे भाई को क्यों मारा। तेरी वजह से मेरा बच्चा कोख में ही मर गया, बीबी पागल हो गई। और थोड़ी बात करके फोन रख देता है। ऑपरेशन में अफसा शामिल नहीं थी तो वो अभी यहाँ पर आकर उन लोगों के ऊपर गोलियां चलाने लगती है।
इसी का फायदा उठाकर उस तरह भी छूट जाता है और ये लोग जलाल के सारे आदमियों को खत्म कर देते हैं। फिर उस तरह जलाल को फोन करता है और बोलता है जंगली सांडों के रास्ते में मत आया कर, वरना मौत से पहले ही मारा जाएगा। और हाँ, मैं नहीं, तू ये तेरे भाई का हत्यारा, अनगिनत मासूमों के साथ तूने अपने भाई को भी मारा और अपने बच्चे को भी। फिर सीन चेंज होता है, उस तरह और अफसा बात कर रहे होते हैं तो अफसा को रियलाइज होता है कि उस तरह उससे प्यार करने लगा है। फिर सुबह होती है तो अफसा यहाँ पर नहीं होती है, वो रात को ही चुपचाप यहाँ से अकेले निकल चुकी होती है। तो ये लोग चाची की बिरयानी वाली शिल्पा चाची के पास आते हैं, वो यहाँ पर भी नहीं होती है। खान साहब उस तरह के पास आए होते हैं, वो बोलते हैं नेपाल ऑपरेशन के बाद जलाल बोखला गया है, यही वक्त है उसके ड्रग एम्पायर को खत्म करने का, और पूछते हैं कब करते हैं हमला। तो उस तरह खान साहब को अफसा की फोटो और डिटेल्स देके बोलता है इसको ढूंढना है। तो खान साहब उसे बोलते हैं ये तो ठीक है, पर हमला कब करना है? वो बोलता है लड़की के मिलते ही। तो खान साहब बोलते हैं अरे वाह, हमारी कुतिया हमसे ही भाव भाव, चलो ठीक है हुजूर, हमारे देश का इंटेलिजेंस विभाग सब काम छोड़ के आपकी लोंडी ढूंढेगा। दूसरी तरफ जलाल पठारे और शंकर को उस तरह को मारने के लिए 1 हफ्ते का टाइम देता है और बोलता है अगर 8वें दिन उस तरह नहीं गया तो तुम दोनों में से एक जाएगा। यहाँ पर उस तरह खान साहब से लड़की के बारे में पूछता है तो वो बोलते हैं सब जगह ढूंढा, कहीं पता नहीं चला। तो जब वहाँ से उस तरह बाहर निकल रहा होता है, उसे डस्टबिन में चाची की बिरयानी वाला डब्बा दिखता है। तो ये लोग यहाँ पर आते हैं और शिल्पा चाची कहाँ जाती है उन्हें फॉलो करते हुए उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो वो जाके पठारे और उसकी बीवी से मिलती है और उसकी बीवी और कोई नहीं बल्कि अफसा होती है। ये देख के उस तरह के 12 बज जाते हैं। ये लोग शंकर के यहाँ पर गणपति विसर्जन देखने के लिए आए होते हैं। अफसा उसकी अंगूठी में कुछ तो जेर वगैरह लगा के आई होती है, तो वो शंकर को यहीं पे मार देती है और इसी टाइम पे उस तरह अफसा के सामने आता है, पर वो उसे बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। फिर जब शाम को शिल्पा चाची वापस घर पहुँचती है तो वहाँ पर पहले से ही उस तरह होता है। तो चाची इन लोगों को बताती है कि एक्चुअली में कहानी है क्या। तो खान साहब और अफसा उसकी नकली फैमिली बनाकर उसकी शादी पठारे से करवाते हैं और अफसा की नकली फैमिली की हिस्सा शिल्पा चाची भी है, तो उन्हें इन लोगों का मिशन खत्म होने तक ऐसे ही एक्टिंग करना है। तो ये बात जानने के बाद उस तरह पहुंचता है अफसा के पास। उस तरह और अफसा के बीच में काफी सारे बातें होती है। उस तरह उससे बोलता है जलाल को उसके घर में ठोक के आऊंगा मैं, फिर तो तू चलेगी ना मेरे साथ। वो बोलती है इस जन्म में ये संभव नहीं। फिर थोड़ी बातें होती है। उस तरह अफसा से बोलता है मैं तुझे अपने हर सांस से नोच नोच के निकालूंगा ताकि मेरे अंदर तेरे लिए सिर्फ नफरत रह जाए। तो अफसा बोलती है मोहब्बत एक बद्दुआ है जो मुझे भी लगी है और आपको भी। फिर उस तरह वहाँ से चला जाता है। बाहर उसका छोटू उससे बोलता है भूल क्यों नहीं जाते उसको। तो वो बोलता है भूल जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, जब तक वो जलाल को मार नहीं लेती उसके जिस्म पे एक खरोच भी आने नहीं देंगे। उसके बाद ये लोग पठारे, खान साहब, अफसा हर किसी पे नजर रखवाते हैं। खान साहब और अफसा ट्रेन में मिलने वाले होते हैं तो वहाँ पर उस तरह भी आया होता है। फिर उसे खबर लगती है कि पठारे अगले स्टेशन पे उसके फौज के साथ खान साहब की फील्डिंग सेट करके बैठा है। तो उस तरह उन लोगों के पास जाता है और अफसा को ट्रेन से उतरने के लिए बोलता है। तो खान साहब उसके 2 लगा देते हैं, तो उस तरह भी उनके 2-4 लगाई देता है। फिर जब बात चाकू और गन पे आती है तो वो बताता है कि बात है क्या। तो खान साहब बोलते हैं बीडी के पहले नहीं बता सकता था। तो वो बोलता है मन नहीं था। फिर वो लोग अगले स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। अफसा तो बुरखे में थी तो वो निकल जाती है। फिर थोड़ी बातचीत के बाद असली बातचीत होने लगती है। इसमें खान साहब को गोली लग जाती है और थोड़ी देर में उस तरह को भी पठारे गोली मार देता है। उस तरह ट्रेन से नीचे नदी में गिर जाता है। फिर पठारे न्यूज में बोलता है हमारे खुफिया जानकारी के आधार पर कल रात हमारे बहादुर पुलिस अधिकारियों ने गैंगस्टर उस तरह को सफलतापूर्वक मार गिराया है। इस वारदात में सीनियर आईपी ऑफिसर खान साहब पूरी तरह से जख्मी है। यहाँ पर शिल्पा चाची अफसा को यहाँ से चलने के लिए बोल रही होती है। वो बोलती है आप जाए, मैं जलाल को मारे बिना कहीं नहीं जा रही। तो चाची उसे समझाते हुए बोल रही होती है तू जलाल तक पहुँचेगी कैसे, देख ना तो अब खान साहब है और न ही तेरा उस तरह। और तभी वहाँ पर पठारे पहुँच जाता है। वो अफसा को स्पेन के टिकट्स दिखाते हुए बोलता है हम लोग जा रहे हैं हनीमून के लिए, स्पेन से जलाल भाई ने बुलाया है पार्टी के लिए। फिर ये लोग स्पेन पहुँच जाते हैं। जलाल इन लोगों को स्वागत करता है। अफसा जलाल को मारने के लिए जाती है और वो यहाँ पर पकड़ी जाती है। पठारे को पहले ही अफसा की सच्चाई पता चल गई थी। जलाल ने अफसा को यहाँ लाया क्योंकि अभी भी उसे उस तरह चाहिए। तो पठारे बोलता है मैंने उसे अपने हाथों से मारा था, वो मर चुका है। तो जलाल बोलता है मैं और उस तरह एक नाल के जुड़वा है, जैसे एक सीने पे 2 छातियां। जिस दिन उस तरह मरेगा मेरे दिल को खुद खबर हो जाएगी। पठारे अफसा को मारना चाहता था पर जलाल उसे मारने नहीं देता है और जलाल पठारे को अफसा के हाथों मरवा देता है। फिर वो अफसा को बोलता है आएगा तेरा रोमियो तेरे लिए आएगा। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते
है उस तरह जिंदा है। उसे रिकवर होने में 3 महीने लगते हैं और वो रिकवर होते ही स्पेन के लिए चला जाता है। जलाल बुल फाइटिंग के लिए रेडी होके जा रहा होता है, तभी वहाँ पर उस तरह आके सबको एक एक करके मारने लगता है। जलाल की बीबी रेडी होके जलाल के साथ जाने के लिए जा रही होती है, तो वो और उस तरह एक दूसरे के सामने आते हैं। फिर हम लोग इन लोगों के फ्लैशबैक को देखते हैं। वहाँ पर जलाल की बीबी खान साहब को फोन करके बोल रही होती है जलाल के सर पे शैतान सवार है, अगर उसे रोका नहीं गया तो वो सब कुछ तबाह कर देगा। और उसे फोन पे बात करते हुए जलाल का भाई सुन लेता है, वो उसे पीटने लगता है। तो वहाँ पर उस तरह आके उसे रोकता है। वो उस तरह को बोलता है कि इसने हमें धोखा दिया है, ये खान से बात कर रही थी। तो उस तरह जलाल की बीवी से पूछता है क्या ये सच कह रहा है? तो वो कहती है हाँ सच है, और भी कई ऐसे सच है जो तुम्हें नहीं पता है। जलाल ने आईएसआई के साथ हाथ मिला लिया है, बड़े धमाके के प्लान कर रहे हैं वो लोग। मेरा बच्चा ऐसे गुनहगार के साए में नहीं पल सकता, अब वो टेररिस्ट बनने जा रहा है। ये सुन के जलाल का भाई गुस्सा होके आगे बढ़ता है तो वो गोली चला देती है। जलाल का भाई मारा जाता है और इसी हादसे में उसका बच्चा भी उसके कोख में ही मर जाता है। और इस सब का इंजाम उस तरह अपने सर लेता है और यहाँ से भाग जाता है। अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट में। जलाल की बीबी उस तरह को चाबी देते हुए बोलती है ले जाओ उसे। उस तरह बोलता है तुम भी चलो ना हमारे साथ। तो वो बोलती है मेरे बच्चे की रूह है यहाँ, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। तभी वहाँ पर जलाल का आदमी उसे बुलाने के लिए आता है, तो उसे उस तरह मार देता है और चाबी दे के वो चली जाती है। फिर उस तरह अफसा को छुड़ाता है। यहाँ पर ये लोग जलाल के सारे आदमियों को खत्म कर देते हैं। फिर थोड़ा अफसा और उस तरह के बीच में बातें होती है और ये लोग जाते हैं जलाल के पास। जिसने जलाल की बीवी और उस तरह को साथ में देखा था, वो जलाल को फोन करके ये बात उसे बता देता है। फिर यहाँ पर पहुँचता है उस तरह। जलाल ने उसकी बीवी का सर ही उड़ा दिया होता है। फिर जलाल और उस तरह के बीच में 1-on-1 फाइट शुरू होती है। ये काफी लंबी चलती है पर जीतता उस तरह ही है। फिर आखिरी में अफसा आकर जलाल को मार के अपना बदला पूरा कर लेती है। फिर ये लोग स्पेन से वापस आते हैं। उस तरह हॉस्पिटल में खान साहब से मिलने जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ऑलराइट, सो या अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और इसी तरह के एक्सप्लेनेशन वीडियोज मैं बनाता रहता हूँ, तो प्लीज मेरा तुमसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाएगी। बाकी कमेंट करो तुम्हें कैसी लगी ये मूवी, एंड मिलते हैं, बाय।